हम्दो सना है उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो तमाम जहानों का पालनहार है, जो सब कुछ देखने और सुनने वाला है, जिसके अदलो इंसाफ से कोई बच नहीं सकता। दरूदो सलाम हो इसके प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हक को सदाकत की राह दिखाई और अदल का परचम बुलंद किया। आज मैं आपके सामने एक ऐसी दास्तान पेश कर रहा हूँ जो हमें ये बावर कराती है कि अल्लाह का इंसाफ कितना कामिल और बेमिसाल है। ये कहानी एक गरीब की फरियाद और इसके नतीजे में होने वाले एक ऐसे वाक़े की है जिससे जालिमों को सबक मिलता है और ईमान वालों के दिलों को सुकून। से ज्यादा एक गरीब की फरियाद और अल्लाह का इंसाफ। एक बस्ती में जो सरसब्ज खेतों और फूलदार बागात के लिए मशहूर थी, एक निहायत मालदार और मगरूर रईस रहता था जिसका नाम जावेद था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी और उसकी जायदाद दूर दूर तक फैली हुई थी। वो अपनी दौलत और ताकत के नशे में इस कदर चोर था कि उसे गरीबों और कमजोरों का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। इसकी बेरहमी और जुल्म के किस्से जुबान जद आम थे। वो अक्सर लोगों की जमीनें हथिया लेता, उनके माल पर कब्जा कर लेता और अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता तो वो उसे तरह तरह की अजियतें देता। उसी बस्ती में एक गरीब मगर नेक दिल शख्स रहता था जिसका नाम करीम था। करीम एक मेहनती किसान था और अपनी थोड़ी सी जमीन पर मेहनत मजदूरी करके अपने अहलो अयाल का पेट पालता था। उसकी जिंदगी में कनात और सब्र था। वो कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता था। उसकी जमीन उसके खानदान की वाहिद जरिया माश थी और वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज समझता था। एक दिन रईस जावेद ने अपनी हवेली के साथ लगी हुई करीम की जमीन को भी अपने कब्जे में लेने का इरादा किया। उसने अपने कारिंदों को भेजकर करीम को कहलवाया कि वो अपनी जमीन फौरी तौर पर खाली कर दे, वरना उसे संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। करीम ये सुनकर बहुत परेशान हुआ और जावेद के पास जाकर मन्नत समाजत करने लगा। रईस साहब, ये मेरी आबा व अजदाद की जमीन है, ये मेरी वाहिद जरिया माश है। खुदा के लिए मुझ पर रहम करें और ये जुल्म ना करें, करीम ने रोते हुए कहा। मगर जावेद का दिल पत्थर का था। उसने करीम की एक न सुनी और उसे हकारत से धुतकार दिया। तुम जैसे गरीबों की औकात ही क्या है, जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को बस्ती से निकलवा दूंगा, जावेद ने गरज कर कहा। करीम मायूसी के आलम में वापस लौट आया। इसके दिल में गम और गुस्से का तूफान बरपा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और किससे फरियाद करे। उसने हर दरवाजा खटखटाया, बस्ती के सरदारों और बुजुर्गों से मदद की दरख्वास्त की, लेकिन कोई भी जावेद के सामने आने की हिम्मत न कर सका। सबने उसे यही जवाब दिया कि जावेद बहुत ताकतवर है और इससे लड़ना बेकार है। जब तमाम दुनियावी दरवाजे बंद हो गए तो करीम ने अपना रुख आसमान की तरफ किया। वो रात के सन्नाटे में उठा, वुजू किया और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गया। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ियां बह रही थीं और उसके दिल से ऐसी फरियाद निकल रही थी जिसकी गूंज अर्श तक पहुंच गई। ऐ मेरे रब, ऐ इंसाफ करने वाले, मुझ कमजोर पर जुल्म हो रहा है, मेरी जमीन छीनी जा रही है और कोई मेरी मदद करने वाला नहीं। मेरी फरियाद सिर्फ तेरे हुजूर है, तू ही मेरा हामी और नासिर है और तू ही मुझे इस जालिम से निजात दिला सकता है। ऐ अल्लाह, मुझे इंसाफ दे, उस जालिम के गुरूर को खाक में मिला दे। करीम की फरियाद दिल की गहराइयों से निकली थी और उसमें बेबसी और ईमान की ऐसी ताकत थी जो पहाड़ों को भी हिला सकती थी। इस रात वो देर तक अल्लाह के हुजूर रोता रहा और दुआ मांगता रहा। उसने अपनी फरियाद अल्लाह के सुपुर्द कर दी और दिल में सुकून महसूस किया। दूसरी तरफ जावेद को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि उसके खिलाफ आसमानों पर फैसला हो चुका है। उसने अगले दिन ही अपने मजदूरों को भेजा और करीम की जमीन पर कब्जा कर लिया। करीम बेबसी से ये सब देखता रहा, लेकिन उसने एक लफ्ज भी न कहा। इसने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था। कुछ ही दिनों बाद बस्ती में अजीबो गरीब वाकयात रूनुमा होना शुरू हो गए। जावेद के माल मवेशी अचानक मरने लगे, उसके बागात के फल सड़ने लगे और उसकी खेतों की फसलें सूखने लगीं। हर तरफ उसके नुकसान की खबरें आने लगीं और कोई भी उसकी वजह समझने से कासिर था। जावेद इन नुकसानात से बहुत परेशान हुआ और उसने मुख्तलिफ पैरों फकीरों से मशवरा किया, लेकिन कोई भी इसकी मुसीबत का हल नहीं बता सका। इसके मुलाजिमीन और दोस्त अहबाब भी उसे छोड़कर जाने लगे क्योंकि वो खौफजदा थे कि कहीं ये मुसीबत उन पर भी ना आ जाए। एक रात जावेद अपनी हवेली में सो रहा था कि उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा।
ख्वाब में उसने देखा कि एक खौफनाक काला सांप उसके बिस्तर पर आ गया है और उसने उसकी गर्दन पर फिन रख दिया है। वो खौफ के मारे चीखने लगा और उठकर बैठ गया। उसने बिस्तर पर देखा लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। इसके बाद जावेद की तबीयत बिगड़ने लगी। इसे शदीद बुखार हुआ और उसके जिस्म पर फोड़े फंसियां निकल आईं। इसका जिस्म सड़ने लगा और उसमें से बदबू आने लगी। डॉक्टरों ने भी उसे लाइलाज करार दे दिया। इसकी सूरत इस कदर बिगड़ गई कि कोई भी उसके करीब आने को तैयार न था। इसी दौरान बस्ती में एक बुजुर्ग आलम आए जो अपनी नेक सीरत और इल्म और हिकमत के लिए मशहूर थे। लोगों ने उन्हें जावेद के हालात के बारे में बताया। आलिम ने जावेद के पास जाने का फैसला किया। जब वो जावेद की हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जावेद अपनी दौलत, शान और शौकत और ताकत के बावजूद एक निहायत बेबसी और दर्दनाक हालत में पड़ा हुआ था। आलम ने जावेद से पूछा, बेटे, तुमने अपनी जिंदगी में जरूर किसी पर बहुत जुल्म किया है। ये सब कुछ इसी जुल्म का नतीजा है। अगर तुम अल्लाह से मुआफी चाहते हो और इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें उस शख्स से मुआफी मांगनी पड़ेगी जिस पर तुमने जुल्म किया है। जावेद को अपनी तमाम जालमियां याद आने लगी, लेकिन करीम का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। इसका दिल पशेमानी से भर गया। उसने रोते हुए आलम को तमाम वाकया सुनाया कि किस तरह उसने एक गरीब शख्स करीम की जमीन पर कब्जा किया था। आलिम ने कहा, उस शख्स को ढूंढो और उससे माफी मांगो और उसकी जमीन वापस करो। यही तुम्हारी निजात की वाहिद राह है। जावेद के नौकरे करीम को ढूंढ कर लाए। जब करीम ने जावेद की हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जावेद ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठ सके। इसने बिस्तर पर लेटे लेटे करीम के आगे हाथ जोड़ दिए। करीम, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है। मैंने तुम्हारी जमीन छीन ली और तुम्हें जलील और रुस्वा किया। मैं अपनी इस गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो और अपनी जमीन वापस ले लो, जावेद ने सिसकते हुए कहा। करीम ने जावेद को देखा और उसे उसकी बदहाली पर तरस आ गया। उसने कहा, रईस साहब, मैंने तो उसी दिन अपनी फरियाद अल्लाह के हुजूर पेश कर दी थी जब आपने मुझ पर जुल्म किया था। मैंने तमाम मामला अल्लाह के हवाले कर दिया था और अब जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह के इंसाफ का नतीजा है। मैं आपको अल्लाह के लिए माफ करता हूँ। जावेद ने जब ये सुना तो उसका दिल एक गहरा सुकून महसूस करने लगा। इसी वक्त उसकी हालत में बेहतरी आना शुरू हो गई। उसका बुखार उतर गया और जिस्म पर निकलने वाले फोड़े फंसियां भी खुश्क होने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद होने लगा। करीम ने अपनी जमीन वापस ले ली और जावेद ने अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की राह में खर्च करने का फैसला किया। उसने अपनी तमाम नाजायज कमाई हुई दौलत गरीबों में बांट दी और सच्चे दिल से तौबा की। यकीनन ये दास्तान हमें ये सबक सिखाती है कि अल्लाह का इंसाफ बरहक है और उसकी पकड़ बहुत सख्त है। जब तमाम इंसानी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। एक गरीब और मजलूम की फरियाद अर्श को हिला देती है और अल्लाह उसका बदला लेकर रहता है। हमें हमेशा हर हालत में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह हर मजलूम का हामी और नासिर है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल शाहिद इस्लामिक पॉइंट को सब्सक्राइब करना हर गज न भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।